अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ा एयर ड्रॉप अल्फ़ा पॉइंट्स की कुछ न्यू अपडेट्स के हवाले से। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ दो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। फर्स्ट कौन सा टॉपिक है जो आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन आ रही है आपकी, और आपके जो अल्फ़ा पॉइंट्स हैं उसके बावजूद भी जो है ना, आपके पॉइंट्स होने के बावजूद भी आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, यानी कि आप एयर ड्रॉप लेने के लिए नॉट एलिजिबल आ जाते हैं, डिसक्वालीफाइड आपका अकाउंट हो जाता है। तो उससे आपने कैसे बचना है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन इसी रिलेटेड दे दी, लेकिन जो आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ही नहायत ही इंपॉर्टेंट है, आपने मिस नहीं करना। और सेकंड नंबर पे आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने इसका एक न्यू फीचर ऐड हुआ है बाइनेंस वेब3 वैलेट्स के अंदर। रेफरल के रिलेटेड जो है ना, इन्होंने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है। उसके अंदर अगर आप कोड्स वगैरह ऐड करते हैं तो आपको जो ट्रेडिंग आप फीस है उसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यही दो टॉपिक्स हैं, इनको हम क्लियर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आपने फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट एयर ड्रॉप के रिलेटेड हो गया, क्लेमिंग के हवाले से हो गया, एंड अदर पॉइंट्स की ट्रिक्स के हवाले से हो गया, डेली बेस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आपने किन कॉइन्स के अंदर करनी है उनके रिलेटेड भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये आज ही एयर ड्रॉप एक लाइव हुआ था, काफ़ी यूज़र ने इसको ज्वाइन किया था और काफ़ी ने इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अपना गेन किया था। इसी तरह के अगर एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं, तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं, जो टॉपिक फर्स्ट है कि आपने अपने अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन आपने महफूज कैसे रखनी है, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। देखें, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने क्या करना है, फॉलो कर लेना है। एक तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, आपने क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास लो बैलेंस है, सिंपली यानी कि आपके पास $10 हैं और आप वॉल्यूम कितना जनरेट कर रहे हैं, एक ह्यूज वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। $10 से आप क्या कर रहे हैं, 32,000 का कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, 64-66 हज़ार का आप डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। तो इससे इस रिजल्ट्स की वजह से जो है ना, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से भी आपका अकाउंट जो है ना वो आपका रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा सकता है। और सेकंड नंबर पे इसके सोल्यूशन भी है जो है ना, वो भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है। और सेकंड क्या है, आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं कुछ ज़्यादा, चाहे आपके पास मोबाइल भी ज़्यादा है, यानी कि मल्टीपल में भी शुमार आपका नहीं होता। एक तो मल्टीपल को ऑलरेडी मैंने पहले बताया था, आपने मल्टीपल यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पर अगर आप मल्टीपल भी यूज़ नहीं कर रहे, आप डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं, और एक गलती ये कर रहे हैं, आपके पास USDT है 100, ठीक है। आप इस अकाउंट के अंदर एक अकाउंट ए के अंदर एंड एक अकाउंट बी के अंदर, ठीक है, ए के अंदर आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं, इसी के जो डॉलर्स हैं आप बी के अंदर सेंड कर देते हैं, दूसरे मोबाइल के अंदर सेंड कर देते हैं। तो वहाँ पर फिर वॉल्यूम जनरेट करके फिर आपने क्या करना है, उसी डॉलर को दोबारा से आपने ए के अंदर सेंड कर देना है, यानी कि एक मोबाइल से सेकंड मोबाइल के अंदर आप अपना जो असिस्ट है वो सेंड करके आप वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो देन भी आपकी जो अकाउंट की रिस्ट्रिक्शन है वो पॉसिबल है। तो इससे भी आपने क्या करना है, बचना है। यानी कि सिंपली क्या कह रहा हूँ, आपको एक अकाउंट पे आप ट्रेड करके दूसरे में वही फ़ंड आप क्या करते हैं, सेंड करके दोबारा से उसके अंदर सेंड ट्रेड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों से भी आपने क्या करना है, आपने बचना है। और सेम डिवाइसेज, यानी कि एक ही मोबाइल के अंदर अगर आप मल्टीपल करते हैं उसकी भी रीज़न हो सकती है, और VPN अगर आप यूज़ करते हैं उसकी रीज़न भी हो सकती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसका पॉइंट है वो कौन सा है, आप क्या करते हैं, एक ही टोकन के अंदर डेली बेस, यानी कि हम आपको बताते रहते हैं कि वो टोकन एक स्टेबल है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करें, पोप है उसके अंदर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करें, और पूरा दिन आप क्या करते हैं, उसी एक कॉइन के अंदर आप ट्रेड कर देते हैं, पोप के अंदर या वोट के अंदर। तो ये ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी मेंबर्स ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देन भी आपको इसका जो रिस्क असेसमेंट का ऑप्शन है, आपके पास रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है, वो आपके पास लाइव हो सकता है। आपने करना क्या है, सिंपली डेली बेस पे आपने कम से कम 2 से 3 कॉइन्स को आपने चूज़ करना है। कैसे चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, इस कॉइन के अंदर, यानी कि एक स्टेबल कॉइन है, आप इसके अंदर आप कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये स्टेबल है नहीं, आपने इसके अंदर करना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसी के अंदर आप टोटल का अपना वॉल्यूम जनरेट कर देते हैं पूरे दिन के अंदर, बस इसी का आप जनरेट करके साइड पे हो जाते हैं। तो ये भी इशू है, ये भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि एक ही कॉइन के अंदर सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। आपने करना क्या है, सिंपली डेली बेस पे अगर आपके पास जितना भी फंड है, ठीक हो गया, आपने डेली बेस पे फर्स्ट आपने काम क्या करना है, 3 कॉइन्स के अंदर आपने ट्रेड कर लेनी है। कैसे कर लेनी है, अगर आप $1 की भी एक इस कॉइन के अंदर कर लेते हैं, एक इस कॉइन के अंदर कर लेते हैं, बाकी आप टोटल वाला एक स्टेबल कॉइन के अंदर कर लेते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है, ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन एक ही के अंदर अगर आप कॉइन के इसका वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो इससे भी नोटिस किया जा सकता है कि आप एक ही
सिर्फ क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा एयर ड्रॉप ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करना है, लेकिन डिफरेंट कॉइन्स के अंदर आपने करना है। ठीक है, आपने डेली जो है ना आपने 1 से 2, 2 से 3 कॉइन्स के अंदर आपने वॉल्यूम जनरेट करना है। जहाँ एक ये है, आप स्टेबल कॉइन के अंदर अपना पूरा वॉल्यूम जनरेट करें, लेकिन उसके बाद जो आपका 2 कॉइन है उनके अंदर $1 की ट्रेड कर लें, देन भी गुड हो जाएगा। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट कौन सा है, फोर्थ पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल आप $8,300 का आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। आपको जो मैंने एक चार्ट दिया था कि इतने वॉल्यूम पे इतना आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो अब फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे, एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, $1,000 पे आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, डेली बेस पे सिर्फ 1,000 ही करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, सिंपली उसी 1,000 की बजाय आप 1100 कर दें, सेकंड डे आप 1200 कर दें, यानी कि थोड़ा बहुत जो है ना आपने कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कुछ आपने ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट आपने थोड़ा सा अपने पॉइंट से आपने ज़्यादा कर देना है। तो ये एक बेस्ट वे है कि आप अपनी असेसमेंट जो आपके पास इसकी रिस्ट्रिक्शन आती है उससे आप बच सकते हैं। तो ये गलतियाँ जो अभी मैंने पॉइंट 4 और पॉइंट 5 बताया है, ये दोनों आप लोग जो है ना ये गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ों से आपने अभी से स्टार्ट कर देना है। एक तो 2 से 3 कॉइन के अंदर आपने ट्रेड करनी है डेली बेस पे, ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने जो वॉल्यूम है आपने क्या करना है, उसको आपने एक डेली बेस पे जितना हम करते हैं उससे आपने थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी नॉर्मल सी बात है, VPN हो गई, मल्टीपल अकाउंट्स हो गए, और एक अकाउंट से आप डॉलर निकाल के सेकंड के अंदर सेंड करके वहाँ पर जनरेट करते हैं, फिर वही डॉलर आप फिर एक पहले वाले अकाउंट के अंदर सेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपने क्या करना है, म्यूचुअल जो ट्रांजेक्शन होती है ना, इनको आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ऑल अमाउंट विदड्रॉ पे ID, ठीक है, आप UID के थ्रू करते हैं और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर, ये सब काफ़ी यूज़र कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ से भी आपने क्या करना है, बचना है। यही कुछ अपडेट्स थी। बाकी आपने डेली बेस पे कोशिश करनी है कि आप एक दिन 1,000 वॉल्यूम अगर फॉर एग्जांपल हम करते हैं, या फिर 8,300 वॉल्यूम हम करते हैं, आपने क्या करना है, 8,500 कर देना है। सेकंड डे आपने 8,400 कर देना है, यानी कि वॉल्यूम आपने थोड़े थोड़े डिफरेंस आपने करने हैं। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट्स थी। ये वॉल्यूम के रिलेटेड हो गया, रिस्ट्रिक्शन के रिलेटेड हो गया। अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है तो आपके पास अपील का ऑप्शन आएगा। मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड की थी, उसको भी आप देखकर अपनी अपील जो रिस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं, इसका रेफरल प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुका है। आपने करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आपने अपना वैलेट ओपन करना है। तो वैलेट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये जो रेफरल प्रोग्राम आपके पास शो हो रहा है, सिंपल आपने क्या करना है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद न्यू इंटरफेस आएगा। तो न्यू इंटरफेस आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। तो आपने करना है क्या, सिंपली आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटर ए रेफरल कोड टू गेट 10% ऑफ ट्रेडिंग फीस। ठीक है, आप जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं अल्फ़ा एयर ड्रॉप के पॉइंट्स इंक्रीज़ करने के लिए, उसके अंदर आपको 10% आपकी ट्रेडिंग फ़ीस का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये काफ़ी सारा बेनिफिट्स है, फ्री के अंदर है। जस्ट आपने 1 क्लिक करके आपने रेफरल कोड इंटर करना है। कौन सा करना है, मैं ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। बाद आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये मैं अगेन से बता देता हूँ, ये आपके पास एरो आ गई। एरो पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो जो रेफरल अभी आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अपने रेफरल कोड कौन सा देना है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास स्क्रीन पे आप YouTube से देख रहे हैं तो आपने इस तरीके से करना है। बाकी आपको मैं अपने चैनल्स के अंदर भी दे दूँगा। आपका रेफरल कोड कौन सा आपने इंटर करना है, M। ठीक है, उसके बाद आपने E देना है, उसके बाद 2 देना है, फिर आपने A देना है। ठीक हो गया, उसके बाद 3 हो गया, और HBN। ठीक है, आपने क्या करना है, यही आपने रेफरल कोड यहाँ पर आपने इंटर करना है। तो इससे जो आपका 10% वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। बाकी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा वो, और इसके बाद आपको मैं चैनल्स के अंदर भी दे दूँगा। तो इससे आपको जो डेली बेस पे आप वॉल्यूम जनरेट करेंगे उसके अंदर आपको 10% एक्स्ट्रा आपको जो है ना इसके अंदर फ़ीस का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यही कुछ अपडेट थी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर आपने एक अच्छे तरीके से आपने गौर करना है। ठीक है, जो जो चीज़ें बताई हैं उनका आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपकी टोटली जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।